Hello everyone, welcome to the session. I'm your educator Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे बॉटनी इवेंट सेमेस्टर फोर्थ के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। आप सबको पता है आपकी प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई हैं, तो उसमें क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कैसे आपका क्वेश्चन पेपर सेटअप होगा, उस सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इजीनेस हो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना जो टॉपिक है उसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है फॉर सेमेस्टर फोर के लिए है, वो आपका होगा लगभग 100 मार्क्स का। मतलब ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है और आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम आपको मिलेंगे इसमें 4.5 घंटे। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर करने के लिए आपके पास 4.5 घंटे रहेंगे। बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो आप अच्छे से पेपर कर सकते हो। टोटल इस क्वेश्चन पेपर में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है कि टोटल इसके अंदर आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये 7 क्वेश्चन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी उसके मार्क्स है, यही सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका रहेगा 15 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन ही आपको मिल गया है 15 नंबर का और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 2 मटेरियल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही सेक्शन है, 15 मार्क्स का है, लेकिन मटेरियल 2 है। तो इसके अंदर मटेरियल 2 है जिसका नाम है मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। 2 मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन होगा आपका इकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जो इकोलॉजी आपने पढ़ी है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस पढ़े हैं, ये उससे रिलेटेड रहेगा। अब इसमें क्या आएगा, इसमें या तो आपको हाइड्रोफाइट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ जो कि पानी में रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना रहेगा, या तो आपको जीरोफाइट्स भी मिल सकते हैं या तो दोनों ही मिल सकते हैं। क्योंकि 2 मटेरियल है तो हो सकता है ए वाले में आपको हाइड्रोफाइट मिल जाए और बी वाले में आपको जीरोफाइट मिल जाए, या फिर दोनों में ही हाइड्रोफाइट मिले या तो दोनों में ही जीरोफाइट मिले। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या मटेरियल देना चाहता है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, इकोलॉजिकल एनाटॉमी के ऊपर होगा, एडेप्टेशंस के ऊपर होगा। इसमें क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उसका आपको टीएस काटना है, उसका सेक्शन काटना है, साथ ही साथ उसका वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके कमेंट्स लिखने हैं, उसकी एनाटॉमी के बारे में लिखना है और लास्ट में आपको लिखना है इसके स्पेसिफिक अडेप्टेशन या स्पेशल फीचर्स करके लिखना है कि क्यों इसे हमने हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट कहा है, ये कैसे मीजोफाइट प्लांट से अलग है, नॉर्मल जो पेड़ लगे होते हैं उनसे क्यों अलग है, क्या इसके अंदर आपको खास बातें मिल रही हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी रहेंगी, तब जाके आपको 15 नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको हाइड्रोला दिया गया है आपके सीट मटेरियल पे, मटेरियल ए में हाइड्रोला मिला है आपको, तो आपको तो पहली बात तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मटेरियल क्या है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब आप इसका टीएस काटोगे, स्लाइड बनाओगे, देन आप पहचान लोगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखना स्टार्ट करोगे कि हाइड्रोला एक एक्वेटिक प्लांट होता है, सबमर्ज्ड होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ये सारी चीजें आप लिखोगे। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है उसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा लिख के वेल लेबल डायग्राम बनाओगे आप उसके टीएस का, जो भी आपने स्लाइड बनाई है, और उसके लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर्स को लिखोगे। जब ये चारों चीजें आप लिख लोगे तब जाके आपको 15 नंबर मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी चीजें कम कर दोगे तो मार्किंग आपके यहाँ पे कट होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्लाइड नहीं बनाया तो 3 नंबर आपके कट हो जाएंगे। तो स्लाइड के 3 नंबर हैं, बाकी सभी पॉइंट्स के इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रख के आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, इसका ए पार्ट है और इसका बी पार्ट है। याद रखिएगा यहाँ पर एक ही पार्ट था लेकिन मटेरियल 2 थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स में भी 2-2 मटेरियल आपको मिलेंगे। टोटल 4 यहाँ पर आपको सैंपल्स मिलेंगे। जैसे कि ये ए बी हो गया तो यहाँ पे सी डी मिलेगा और ई एफ मिलेगा। इतने मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ए की बात करते हैं। 2 का ए क्वेश्चन नंबर, तो 2 का ए जो क्वेश्चन नंबर रहेगा इसमें आपको सॉइल की टेस्टिंग करनी होगी और सॉइल में भी आप क्या करोगे, पीएच कर सकते हो उसका, या कार्बोनेट कंटेंट या कैल्केरियसनेस जिसे कहते हैं वो कर सकते हो। 2 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना है कि पीएच का टेस्ट कैसे होता है और कैल्केरियसनेस का टेस्ट कैसे होता है। अब जब ये आप टेस्ट कर लोगे उसके बाद आप कॉपी में कैसे लिखोगे, तो कॉपी में वैसे ही लिखोगे जैसे फाइल में लिखा है आपने। ऑब्जेक्ट लिखोगे, आप रिक्वायरमेंट लिखोगे, प्रोसीजर लिखोगे, डायग्राम बनाओगे टेस्ट ट्यूब का, प्रॉपर ऐसे कलर डायग्राम बनाओगे और रिजल्ट लिखोगे। ये इतनी चीजें आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2 के ए में।
तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका ए था और बी था। 2 का ए मैंने डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपको सॉइल सैंपल करना था और ये 10 नंबर का रहेगा, ये 10 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है उसका भी आपको 2 सॉइल एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, डी मिलेगा और ई मिलेगा, और ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको पीएच और कैलकेरियसनेस करनी थी। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको रैपिड टेस्ट करने होंगे। रैपिड टेस्ट में जैसे आपको बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, नाइट्रेट का टेस्ट कराया जाता है, सल्फेट का टेस्ट कराया जाता है आपको, और यहाँ पर आपको बेस डिफिशियंसी कराई जाती है आपको। ये सारे टेस्ट जो भी आपने लैब में परफॉर्म करें वो आप टेस्टिंग करोगे, और अगेन इसको फाइल में वैसे ही लिखोगे, ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर एंड रिजल्ट। ये सारी चीजें लिख के प्लस आप डायग्राम बनाओगे, तब आपको इसके पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था 15 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों मिला के 20 नंबर का हो गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट नहीं है, इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, इसके अंदर आपको करना रहेगा क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मिल सकता है आपको, या फिर लाइन ट्रांजेक्ट मिल सकता है। आपको क्वाड्रेट बहुत अच्छे से आता होगा, क्वाड्रेट आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब जगह दिया जाता है, तो आपके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वाड्रेट में मिलेगा। क्वाड्रेट में आपने देखिए क्या किया था, क्वाड्रेट में आप जनरली जाते हो फील्ड में, वहाँ पे स्पीशीज के बारे में, उसकी डेंसिटी, अबेंडेंस, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आप देखते हो। तो या तो आपको क्वाड्रेट प्रॉपर ये मिलेगा कि आप किसी 5 स्पीशीज का डेंसिटी, अबेंडेंस एंड फ्रीक्वेंसी निकालिए, या फिर एक ये ऑप्शन हो सकता है कि आपको डेटा दे दिया जाएगा, डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स के फॉर्म में इस प्लांट स्पीशीज के साथ आपको डाटा दे दिया जाएगा। उस डाटा को आपको फॉर्मूला में पुट करना है, जो भी आपका डेंसिटी, अबेंडेंस एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहेगा, और उसका आपको आंसर निकालना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा प्लांट है, मोस्ट अबंडेंट कौन सा प्लांट है। तो ये दो तरीके से आपको क्वाड्रेट का टेस्ट मिल सकता है, और ये भी जो आपका रहेगा ये 10 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 10 नंबर का हो गया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आप वाटर एनालिसिस करोगे। वाटर की जो टेस्टिंग कराई गई थी वाटर एनालिसिस है, और इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका हार्डनेस जो कि लैब में आपने परफॉर्म किया है, दूसरा है अल्कैलिनिटी। अल्कैलिनिटी एंड हार्डनेस, ये दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में मिल सकते हैं। अब हार्डनेस में भी यहाँ पर प्रॉपर क्या किया था, आप सबने टाइट्रेशन से पूरा डाटा निकाला था और डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स निकाली थी। तो यह प्रोसीजर आप पूरा ऐसे करोगे और फाइल में लिखोगे, या फिर ये हो सकता है इसमें भी आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको उसका जो हार्डनेस है वो कैलकुलेट करना है, अल्कलिनिटी कैलकुलेट करनी है फॉर्मूला में पुट करके, और साथ में रीजन लिखना है, और उसको स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस लिखना है कि क्या इतनी हार्डनेस का पानी सुटेबल है, इतनी अल्कलिनिटी का पानी सुटेबल है, इसमें प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। तो ये पर्टिकुलर आप रीजन लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो आपको इसमें जो मिलेंगे, ये क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, ठीक है। तो फर्स्ट 15 का था, फोर्थ 15 का था, क्वेश्चन नंबर 20 का था, और 3 वाला आपका 10 का था, ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दे रहे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका स्पॉट्स है। यहाँ पर आपको 1 से 10 स्पॉट्स मिलेंगे, और ये 2-2 नंबर के हर एक स्पॉट रहेंगे, ये रहेगा आपका 20 नंबर का। तो अभी तक अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपके ये 80 नंबर हो गए हैं। अगर इसी में आप अपना क्लास रिकॉर्ड का भी नंबर जोड़ लोगे तो 10 नंबर और मिल गए आपको। 80 और 10 कितने हो गए, 90 हो गए। 90 नंबर आपके हाथ में है, आप जितने अच्छे से स्कोर करना चाहो। जैसे मैंने बताया, अगर उन्हीं सब पॉइंट्स को आप याद रखोगे और कॉपी में लिखोगे, वैसे ही प्रेजेंट करोगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर बचते हैं आपके 10 नंबर, जो 10 नंबर आपके किसके होंगे, 10 नंबर होंगे आपके वाइवा के होंगे। ये वाइवा के 10 नंबर होंगे, ये तो आपके हाथ में नहीं है, जैसा आपकी प्रिपरेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन 90 नंबर आपके हाथ में है। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, पेपर को पैटर्न को समझिए, टाइम का मैनेजमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट करने भी है प्लस लिखना भी है, तो 4.5 घंटे में कैसे आप दोनों चीज करोगे इसका ख्याल रखना। डायग्राम, कलर डायग्राम जरूर बनाइएगा, एक्सप्लेनेशन पूरी लिखिएगा, जिससे आपको स्कोरिंग बहुत अच्छी मिल सके, आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।